नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल टॉकीज़ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये हम लोगों में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, किसके साथ कब क्या दुर्घटना घट जाए, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि किसी के घर में अगर सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर होता है जिससे कि खाना बनाया जाता है, जिससे कि चूल्हा जलाया जाता है, वो फट जाता है, तो उससे ग्राहक को होने वाले नुकसान या उसके घर में या संपत्ति में होने वाले नुकसान में कंपनी आपको क्या मुआवजा देती है और कैसे देती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी ऑयल गैस कंपनियां हैं, जिस भी कंपनी का आप सिलेंडर यूज़ करते हैं और जो भी कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर होता है जो उस कंपनी का सिलेंडर यूज़ करता है, वो सारे कस्टमर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जो बीमा ऑयल कंपनी की तरफ से फ्री में अपने उपभोक्ताओं को दिया जाता है। तो अगर किसी उपभोक्ता के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए जो बीमा आपके नाम पर चल रहा है, उस बीमा की राशि का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को तुरंत ही अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत सूचना देनी होगी। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आगे ऑयल कंपनी को और बीमा कंपनी को सूचना पहुंचाएगा। नोट करिएगा कि डायरेक्ट आपको बीमा कंपनी या ऑयल कंपनी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान 3 तरह के हो सकते हैं। तो पहला ये हो सकता है कि सिलेंडर फटने या आग लगने की वजह से कस्टमर के घर, मकान या सामान आदि का नुकसान हो जाए। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों कि रसोई घर में उपभोक्ता के सिलेंडर गैस यूज़ करते समय ही आग लग जाए या उसमें कुछ दुर्घटना घट जाए जिससे कि उपभोक्ता को कोई उसके शरीर को नुकसान हो जाए और उसे इलाज कराना पड़े। और दोस्तों, तीसरा और आखिरी सबसे बुरा ये हो सकता है कि उस उपभोक्ता की जान भी चली जाए। तो तीनों ही केस में आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, दुर्घटना में यदि घर, मकान, सामान आदि का नुकसान हुआ है तो इस केस में कंपनी एक जो है सर्वेक्षक की नियुक्ति करता है, जो कि ग्राहक के घर पे जाके जितना भी नुकसान होता है उन सब का आकलन करता है, एक सर्वे करता है और फिर वो जाके बीमा कंपनी को उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके बाद वो आकलन करते हैं कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। दूसरा, यदि उपभोक्ता को इलाज कराना पड़े या इतना नुकसान हो कि उसके शरीर को इलाज की या दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इस केस में जो कस्टमर है उसे अपने जितने भी इलाज के बिल होते हैं, दवाई का जितना भी बिल होता है, उन सब के ओरिजिनल बिल को संभाल के रखना होता है और उसकी एक कॉपी जो है वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जाके जमा करानी पड़ती है। और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर उन सभी कागजातों को इकट्ठा करके ऑयल कंपनी को देता है और वो बीमा कंपनी को देते हैं। दुर्भाग्यवश यदि उपभोक्ता की जो है दुर्घटना में जान चली जाती है तो इस केस में उपभोक्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, जो भी कागजात ज़रूरी होते हैं वो सारे उस सबकी जो कॉपी होती है, ओरिजिनल कागजात की जो कॉपी होती है, वो सभी आपको अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जाके जमा कराना पड़ेगा और उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद वो सारे कागज़ जो हैं वो आगे बीमा कंपनी और ऑयल कंपनी के पास जाके फॉरवर्ड होंगे, फिर जाके उसका आपका मुआवजा मिलेगा। अगर हम बात करें पॉलिसी की कुल वैल्यू की, तो मैं आपको बता दूं, मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर हम लोगों को मिलता है। अगर उपभोक्ता के घर में 5 लोग हैं और अगर 5 में से 3 लोगों की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए प्रति लोग के ऊपर आपको मुआवजा मिलेगा। और यदि सिर्फ इलाज होता है, चिकित्सा से अगर जो आपकी समस्या है वो ठीक हो जाती है, तो प्रति व्यक्ति जो है वो अधिकतम 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति जो है आपको मुआवजा मिलता है। और टोटल 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख तक का मिल सकता है 15 लोगों के ऊपर, जो कि प्रति व्यक्ति 1 लाख पड़ता है। और तत्काल 25,000 रुपये की प्रति व्यक्ति सहायता हो जाती है। बात करें अगर मकान आदि परिसर में अगर कोई जो नुकसान होता है तो उसमें अधिकतम 1 लाख प्रति घटना आपको मुआवजा मिलता है। यदि मकान में या घर, सामान आदि में नुकसान होता है तो सिर्फ 1 लाख रुपए का आपको मुआवजा मिलेगा। और इनमें उन कस्टमर्स को भी शामिल किया गया है जिनके घर में पाइप वाली जो LPG गैस की लाइन जाती है, जो जालीदार प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, उसमें वो भी उपभोक्ता शामिल है। तो
तो दोस्तों ये जो जानकारी मैंने दी है वो काफ़ी हद तक HP गैस जो कंपनी है उसके लिए बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो इसी तरह से और भी इंडेन, भारत गैस वगैरह जो भी कंपनियां हैं उन सब की भी कुछ बहुत हद तक मिलती जुलती पॉलिसी होंगी। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके उन सबको पढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल HP गैस की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप खुद से भी जाके उसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जानकारी है और क्या क्या जो मैंने आपको बताया वो सही है कि नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम आपको एक बार फिर से नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।